नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे आप सभी दर्शकों हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूँ। खबर की शुरुआत से पहले हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन में हिंसा की साजिश पकड़े गए युवक योगेश ने एक बार फिर अपने बयानों से मारी पलटी, कहा किसानों के दबाव में दिया बयान। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, हरियाणा के जींद गांव बड़ौदा ने ली जान माल के नुकसान की जिम्मेवारी। लगातार दूसरी बार जन सुझावों पर तैयार होगा हरियाणा का बजट। मुख्यमंत्री ने बजट तैयार करने के लिए विधायकों से 10 फरवरी तक मांगे लिखित सुझाव। अब खबरें विस्तार से। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। लेकिन देर रात के घटनाक्रम के बाद इस पूरे आंदोलन में एक अलग ही करवट ले ली है। किसान नेताओं ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा था, जिस पर आंदोलन में दंगा करवाने के आरोप लगाए थे। मीडिया के सामने पकड़े गए शख्स ने दावा किया था कि कोई हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर उनके साथ मिला हुआ है और उन्होंने मुख्य मंच पर 4 किसान नेताओं की हत्या करनी है। इसके बाद 26 जनवरी को दंगा करना है। लेकिन इस सभी अटकलों के बाद सोनीपत पुलिस के सामने योगेश ने एक बार फिर से अपने बयानों से पलटी मारते हुए कहा कि जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा वह किसानों के दबाव में कहा था। उसका एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में योगेश की मां ने कहा कि योगेश 20 जनवरी को घर से यह कहकर निकला था कि वह फैक्ट्री जा रहा है, लेकिन योगेश फैक्ट्री नहीं गया। उनकी रात योगेश से बातचीत हुई और उसने कहा था कि वह किसी दोस्त के घर जा रहा है, वह सुबह आएगा। लेकिन देर रात पुलिस उसके घर पर आई और उसके पापा को लेकर चली गई। योगेश की मां ने योगेश के मामा के घर जाने वाले दावे को भी खारिज करते हुए कहा कि योगेश के मामा की डेथ हो चुकी है और योगेश के मामा के परिवार के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा के किसानों ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। जींद जिले के बड़ौदा गांव ने 35 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं ताकि ट्रैक्टर परेड में होने वाले खर्च और किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई की जा सके। गांव के किसानों ने बताया है कि वो 24 जनवरी को दिल्ली कूच कर देंगे और इस दौरान अगर किसी के साथ अगर कोई भी अनहोनी होती है तो गांव मिलकर उसकी भरपाई करेगा। वह ग्रामीणों ने बताया है कि दिल्ली ट्रैक्टर परेड में उनके साथ महिलाएं भी शामिल होंगी। जिला अंबाला के साथ साहा में अनाज मंडी में किसानों के द्वारा किसान आंदोलन में दिल्ली ट्रैक्टर परेड में तेपला के सरपंच इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में बहुत ही बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और किसानों के द्वारा यह भी कहा गया है कि अब पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी बैरिकेड लगाए जाएंगे वह उनको भी पार करके अपने मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो मोदी सरकार ये तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, हमारे किसान 2 महीने से दिन रात ठंड में मर रहे हैं, पर इस सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब हम साहब लोग से हमारा किसान एक जागरूक हो चुका है और मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं भारतीय किसान आंदोलन के गढ़ माने जाने वाले गांव शिमला से 400-500 लोगों के जत्थे के साथ जब सामग्री लेकर टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में अपनी आहुति डालने व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए आज शिमला से कूच किया, वह मोदी व खट्टर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ट्रैक्टर रैली हर हाल में होगी, ये तो कहने की बातें है सरकार की, ताकि कम से कम किसान आवे। हम तो पहले नहीं रुके, अरब तो सारे मोर्चे तोड़ के गए थे हरियाणा के खट्टर सरकार के। पंजाब वाले भी तोड़ के गए थे, उससे पहले हरियाणा पहुंचा था। ये दोनों भाई पंजाब और हरियाणा छोटे बड़े भाई इकट्ठे हो गए हैं और सारा जन आंदोलन बन चुका है। ये कल्ले भारत का आंदोलन नहीं है, ये पूरे संसार का आंदोलन है। सारा संसार की निगाहें इस टाइम किसान के ऊपर है। हरियाणा का इस बार का बजट भी जन सुझावों पर आधारित होगा। यह लगातार दूसरा मौका होगा जब जन सुझावों पर राज्य का बजट पेश किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट के लिए विधायकों से लिखित सुझाव मांगे हैं। वैसे पिछली बार की तरह इस बार विधायकों उद्यमियों के साथ भी प्री बजट बैठक नहीं होगी। राज्य में वित्त मंत्री का कार्यभार भी देख रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पत्र लिखकर सभी विधायकों से 10 फरवरी तक लिखित सुझाव भेजने का आग्रह किया है।
निसंग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसएमओ डॉक्टर राजेश जोहरी व आशा वर्कर रीना ने कोरोना वैक्सीन लगवाकर टीकाकरण की शुरुआत की। एसएमओ ने बताया है कि 133 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। आशा वर्करों ने लोकगीत के माध्यम से खुशी जाहिर करते हुए टीके लगवाए। प्रायोरिटी पे हमारे हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करने के लिए चुना गया। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है और सौभाग्यशाली है हम सारे हेल्थ वर्कर्स कि हमें ये मौका मिला कि जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन हमारे हिंदुस्तान के द्वारा बनाई है वो हमें प्राप्त हुई है। तो इस वैक्सीन को आज हमारे हेल्थ वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर आके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और पूरा उसका आनंद उठा रहे हैं। और ये हमारा ऑब्जर्वेशन एरिया है जिसमें आधे घंटे के लिए बैठने के लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग इनको कोविड बिहेवियर्स और यहाँ बैठे हुए लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में, जब से ये शुरू हुआ है कोविड का, कोरोना का हमारा यहाँ एरिया के अंदर, भारत के अंदर प्रकोप, तो उसके बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी बैक डेट से अब तक डिस्कस कर रहे हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भूड़ी में आज खंड स्तरीय लीगल लिटरेसी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में खंड मोरनी के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 9वीं से 12वीं कक्षा के उन बच्चों ने भाग लिया जो अपने विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे थे। आज इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भूड़ी की प्रिंसिपल सुशीला गुप्ता ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि हम सभी को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। मंच संचालन कर रहे अध्यापक राजेश भवरा ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में खंड के सभी स्कूलों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए तय किए गए मानकों के अनुरूप ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने मास्क अनिवार्य रूप से पहना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया गया। इस अवसर पर हैंड सैनिटाइजर की भी उचित व्यवस्था की गई थी। प्रतियोगिता में भाग लेने आए सभी बच्चों एवं स्टाफ का तापमान भी चेक किया गया। स्टूडेंट लीगल लिटरेसी मिशन के तहत हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से लीगल लिटरेसी कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉम्पिटिशन 4 स्तर पर आयोजित किया जा रहा है: स्कूल लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल। स्कूल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं। मोरनी खंड में 9 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। विद्यालय स्तर पर जिन प्रतिभागियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, आज उन प्रतिभागियों को खंड स्तर की प्रतियोगिता हेतु GSSS भूड़ी में बुलाया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर उनकी फोटो के सामने दिव्यांग लीलाराम, करमवीर तथा गुगन राम ने दीप जलाकर खेल समारोह का शुभारंभ किया। वहीं एथलीट्स में 1600 मीटर रेट रेस का शुभारंभ ईशु पुत्री राजेश तथा अपूर्वा ने रिबन काटकर रेस की शुरुआत करवाई तथा ईशु पुत्री राजेंद्र सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी बताया। इस अवसर पर इंजीनियर विकास यादव ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं से ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल कर आते हैं तथा खेल प्रेम व सद्भावना को बढ़ाते हैं। वहीं बाबूलाल यादव पूर्व मुख्य अध्यापक ने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कबड्डी में पहला मैच लोकेश दोंगड़ा अहीर तथा हिसार के बीच में हुआ। इसमें हिसार की टीम विजयी रही। पहला खो खो मैच हिसार व DAV डोंगड़ा अहीर के मध्य हुआ। युवा शक्ति संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रतियोगिता में विजयी टीमों को नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। इस गेम में ये सभी युवा शक्ति संघ और ग्राम दोंगड़ा अहीर ने मिलकर ये गेम करवाया है। ये बेसिक मोटिव यही है कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो, इससे तन और मन दोनों की शांति मिलती है और जो एक गैप रह जाता है खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट के और ग्रामीण स्तर के बीच में, वो फिलअप करने की कोशिश की गई है। इसमें सभी खिलाड़ी सद्भावना से खेलें और यही हमारा विचार है और यही हम चाहते हैं और वो गांव और शहर का नाम अपने का रोशन करें। इसके साथ ही मुझे दिया गया। धन्यवाद।